हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में। तो बच्चों, आज हम जो आपकी मिशन बुनियाद की जो किताब है जो चल रही है गणित की, तो आज हम उसके कुछ जो प्रश्न हैं वो करेंगे गणित के, जो आपको पहले और दूसरे दिन में करने होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये है संख्याओं का खेल और ये डेज लिखा हुआ है, DAYS डेज, यानी पहला और दूसरा दिन। पहले और दूसरे दिन में जो आपको करने हैं क्वेश्चन वो ये हैं। तो आज हम इनको करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। तो बच्चों, इसको शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। अब देखो, प्रश्न 1 है, जितनी संख्या हैं उतने चित्र बनाएं। तो आज हमारा क्या है टॉपिक बच्चों, क्या है? संख्याओं के खेल, के संख्याओं से हम कैसे खेल सकते हैं। तो जितनी संख्या है उतने चित्र बनाएं। तो यहाँ पर एक करके दिखाया गया है 6। क्या है संख्या? 6 है। तो ये कितने डिब्बे बने हुए हैं? देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसी तरीके से अब है जो नीचे के क्वेश्चन हैं हम उनको करेंगे। जितनी संख्याएं दे रखी हैं और जो उनके आगे चित्र दे रखे हैं उन्हीं चित्रों को हम उतनी बार बनाएंगे। तो चलो करते हैं पहला प्रश्न। तो पहले दे रखा है संख्या 6 डिब्बे बने हुए हैं। फिर दे रखा है 3, तो कितने डब्बे बनेंगे बच्चों? 3। एक डब्बा तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, हमको कितने और बनाने हैं? देखो, ऐसे करेंगे, पहले एक लाइन इधर, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। दूसरा हो गया ये, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। ये है अंक 4, संख्या 4 है। तो यहाँ पर 1 ये पहले से बना हुआ है। ठीक है, 2 ये तीसरा, और ये हो गए हमारे 4। ठीक है, ये संख्या 7 है। तो 7 त्रिभुज बनाएंगे हम। 1 बना हुआ है पहले से, तो 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब यहाँ पर कितने दे रखे हैं? ये 8 दे रखे हैं। तो 1 हमारे पास बना हुआ है पहले से, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये कितनी संख्या है? 5। तो हमें 5 बार बनाना है। तो 1 तो बना हुआ है ये पहले से, तो 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से आपको ये अपनी किताब में बनाने हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला देखो, यहाँ दिया गया है प्रश्न 2। प्रश्न दिए, ये जो पा है, ये पा के नीचे जो रा ऐसे निकला हुआ है, ये बच्चों पूरा होता है इस तरीके से। प्रश्न ये लिखा होता है, प्रश्न है मतलब ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिए गए चित्रों को गिनकर सही संख्या पर गोला लगाएं। अब देखो, ये चित्र बनाया गया है। यहाँ पर क्या बनाया गया है? चित्र में बनाई गई है आइसक्रीम। ठीक है, अब यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं, 5 7 और 8। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्रों को गिनकर, मतलब इन सबको हमको पहले गिनना है आइसक्रीम को, और फिर क्या करना है? जो सही संख्या है, मतलब जितनी बनी हुई है ये आइसक्रीम, उसी संख्या पर गोला लगाना है। ठीक है, देखो कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6 7। ये कितनी है? 7। तो हम 7 अंक पर इस तरीके से गोला लगाएंगे। देखो हमको कैसे करना है? 1 2 3 4 5 6 7।
ये लगा दिया हमने अंक 7 पे गोला। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कितने स्टार बने हुए हैं, जो सितारे बने हुए हैं, कितने हैं यहाँ पर, गिनो ज़रा। 1 2 3 4 5 6। तो 6 पर गोला लगाएंगे। यहाँ कितने दे रखे हैं देखो, 1 2 3 4 5। तो 5 वाली संख्या पर गोला लगाएंगे, है ना, कितना आसान। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चिन्हों को समझते हुए हल करें। मतलब हमको क्या करना है, इनको हल करना है। ठीक, तो इनका उत्तर निकालना है। अब देखो उत्तर कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पर दे रखा है ये जमा का निशान। कौन सा निशान है बच्चों, जमा का, यानी कि जोड़ का, प्लस का। तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। तो क्या जोड़ना है, 2 अंक ऊपर दे रखा है और एक संख्या नीचे दे रखी है। 2 अंक ऊपर है और 1 अंक नीचे है। तो यहाँ पर देखो, इनको जोड़ने के लिए हमें बड़ा आसान तरीका बताया गया है। यहाँ पर 2 सेब दे रखे हैं, 1 2 3। तो जब हम 2 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। ये देखो 1 2 3। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 ऊपर लिखा हुआ है, 2 नीचे लिखा हुआ है। ठीक, अब 2 गेंदें तो ऊपर बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अंक लिखा हुआ है, और 2 ही गेंदें नीचे बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों गेंदों को गिन लेंगे। तो गिनो जरा इनको, चलो गिनते हैं, 1 2 3 और 4। तो 2 और 2 मिलकर कितने हुए बच्चों, 4 हुए। तो हम लिख देंगे इसमें 4। ठीक, अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर प्रश्न 4 में चिन्हों को समझते हुए हल करें। तो यहाँ पर हमने क्या करा था, ये जो चिन्ह दे रखा है जमा का, मतलब जोड़ का निशान है। ये कौन सा निशान है, ये जोड़ का। ये वाले निशान कौन सा होता है, जोड़ का। तो अब हमको यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ दे रखा है 3। तो हमको कैसे जोड़ना है ये 4 और 3। तो 4 के लिए हम एक आसान काम ये कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम 4 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3 4। और यहाँ पर दे रखा है 3, तो हम इसके लिए 3 लाइन खींच सकते हैं, 1 2 3। अब इन सबको हम क्या करेंगे, गिन लेंगे एक साथ। तो चलो गिनो, कैसे गिनेंगे, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, 7। ये हो गया हमारा सवाल। अब यहाँ पर दे रखा है 6 और यहाँ दे रखा है 3। अब 6 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6। नीचे दे रखा है 3, तो 3 लाइनें खींचो, 1 2 3। अब इन्हें गिनो, सबको गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ लिख देंगे 9। ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, तो जो मैंने जो यहाँ पर जो ये इस तरीके से जो ये लाइन खींची हैं, इन लाइनों को आप एक रफ पेपर पर, यानी दूसरा पेपर ले लेंगे या स्लेट ले लेंगे, उस पर चौक से इन लाइनों को बनाएंगे और जोड़ेंगे। और यहाँ पर आप किताब में ये केवल इनका हल लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा घटा का या माइनस का। मतलब ये जो निशान होता है, ये जो हमको ये दे रखा है, ये देखो, ये होता है घटा का, यानी कम करने का। कितने कम हुए हम यह निकालते हैं, किस निशान से, इस निशान से। तो चलो इसको करते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखो यहाँ संख्या दे रखी है 2 और यहाँ संख्या दे रखी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है निशान ये दे रखा है कम का, मतलब 2 में से 1 कम हो गया। कितना कम हुआ, 1 कम हुआ। तो देखो यहाँ पर कितने केले बने हुए हैं, 2 बने हुए हैं और 1 पर निशान लग रखा है कांटे का, ये काट दिया। तो कितने केले बचे हमारे पास, 1 बचा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 दे रखा है ऊपर और नीचे भी 2 दे रखा है। फिर दे रखा है ये घटा का निशान। घटा का निशान का मतलब है कि ये कम हो गए। कितने कम हो गए, 2 कम हो गए। कितने में से, 2 में से। तो यहाँ पर देखो 2 ही तो सेब हैं। जब दोनों ही कम हो गए तो कितने बचेंगे यहाँ, 0। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखो
2 में से 1 गया। मान लो 2 केले हैं आपके पास। कितने केले हैं बच्चों? 2 केले हैं और 1 आपने अपने छोटे भाई या छोटे बहन को दे दिया, तो आपके पास कितने केले बचेंगे? 1 ही बचेगा ना, क्योंकि ये वाला तो कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको दे दोगे, तो आपके पास बचेगा 1। तो 2 में से जब 1 हम घटाएंगे, ये है घटा का निशान, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, इसी तरीके से 2 में से 2 गए, मतलब 2 में से 2 घटाएंगे हम, तो आपके पास है 2 सेब। कितने सेब हैं? 2 सेब हैं। लेकिन आपने क्या करा? अपने दोस्त को दोनों सेब दे दिए, तो आपके पास क्या बचेगा? जब आपके पास 2 सेब हैं और आपने दोनों ही सेब दे दिए अपने दोस्त को या छोटे भाई या बहन को, तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखो यहाँ दोनों सेब काट दिए, मतलब दोनों ही सेब हमने दे दिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो यहाँ आएगा 0। ठीक है, अब देखो यहाँ है 5 और यहाँ है 4। ऊपर कौन सी संख्या है? 5, और नीचे कौन सी संख्या है? 4। तो हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। मतलब आपके पास 5 सेब हैं या 5 कंचे हैं, कुछ भी चीज़ आपके पास कितनी है? 5। मान लो 5 कंचे हैं, तो 4 हमको क्या करना है? 4 हमको कंचे किसी दूसरे को दे देने हैं। मतलब हमारे पास कितने कम हो गए? 4 कम हो गए। वो कैसे हुए? ये हम किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है, या हमारे खो भी सकते हैं, या मम्मी भी ले सकती है वापस, कोई भी ले सकता है। ये देखो, मान लो ये हैं 4 कंचे हमारे कम हो गए, 1 2 3 4। तो अब कितने कंचे बचे हमारे पास? 1 ही तो बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है? 8, और यहाँ कितना है? 5। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मान लो हमारे पास 8 कंचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंचे। कितने कंचे हो गए? 8 कंचे हो गए। अब 8 में से हमने क्या करा? ये जो माइनस का निशान है, मतलब कम हो गए, हमने 5 कंचे अपनी छोटी बहन को दे दिए। 1 2 3 4 5 कंचे दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे? बताओ कितने बचे हमारे पास? 1 2 और 1 ये 3, क्योंकि 5 कंचे तो कम हो गए। 5 कंचे ये कम हो गए, तो कितने बचे हमारे पास? 3 बचे, तो 3 हो गया इसका उत्तर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है 5। प्रश्न 5 है। प्रश्न 5 देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। अतुल के पास 7 गेंदें हैं। तो अतुल के पास कितनी गेंदें हैं बच्चों? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले अतुल। क्या लिखेंगे? अतुल। यहाँ लगा देंगे बराबर का निशान, और क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 7। उनमें से 5 गेंदें उसने सुनील को दे दी। मतलब 5 गेंदें, अगर उसके पास, अतुल के पास 7 गेंदें थीं और उसमें से 5 गेंदें उसने सुनील को दे दी। ठीक है, तो सुनील को यहाँ लिखो, सुनील। सुनील को कितनी दे दी? 5 गेंदें। ठीक, अब ये बताओ अतुल के पास अब कितनी गेंदें बची? तो अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब अतुल के पास 7 गेंदें थीं और उसमें से उसने 5 गेंदें उसको दे दी, तो उसके पास गेंदें ज़्यादा होंगी या कम होंगी? अतुल के पास जो गेंदें हैं वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी? कम हो जाएंगी, क्योंकि उसने 7 में से 5 गेंदें दे दी। तो यहाँ पर कौन सा निशान आएगा? माइनस का। कौन सा आएगा? माइनस का या घटा का निशान। ठीक है, तो जब 7 में से हम 5 घटाएंगे, देखो 7 गेंदें बनाओ अब, 1 2 3 4 5 6 7 गेंदें ये अतुल के पास हैं, और उसने क्या करा? 5 गेंदें किसको दे दी? सुनील को दे दी। तो 1
2 3 4 5, 5 गेंदें उसने सुनील को दे दी। तो अब देखो कितनी गेंदें बची, 2। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 2। कितनी गेंदें बची, 2। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे अतुल के पास 2 गेंदें बची। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है देखो हमारा, एक घर में 3 पुरुष और 2 महिलाएं रहती हैं, बताएं उस घर में कितने लोग रहते हैं। देखो एक घर में 3 पुरुष, यानी कि पुरुष कितने हैं बच्चों, पुरुष कितने हैं, 3, और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, 2। ठीक, 2 महिलाएं, 3 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 2। तो कह रहा है बताएं उस घर में कितने लोग रहते हैं। मतलब वो पूछ रहा है टोटल सारे लोग मिलाकर कितने रहते हैं, मतलब सारे, उसमें पुरुष भी हैं और उसमें महिलाएं भी हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए हमको जोड़ करना पड़ेगा, मतलब जमा करना पड़ेगा। ठीक, तो जोड़ो ज़रा, 1 2 3 पुरुष हो गए और महिलाएं कितनी हैं, 2। तो ज़रा जोड़ो इनको, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। उत्तर क्या आएगा, 5। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक, देखो एक बार फिर से बताती हूँ आपको। 3 पुरुष हैं, पुरुष लिख लो यहाँ पर, 3 पुरुष, और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं कितनी हैं, 2। जब 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ एक ही घर में रह रही हैं तो क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो गए बच्चों, 5। ये हो गया आपका सवाल। ठीक है, तो ये आपके जो थे पहले और दूसरे दिन का जो काम है वो आपको करवाया गया है। तो आप इसको अच्छे से करेंगे और समझेंगे। यदि कोई आपको इन सवालों को करने में परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, जिससे आपकी जो परेशानी होगी उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है बच्चों।